सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमको इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु अपने चरणों में आने के लिए आपने एक मौका हमें दिया प्रभु जी। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, विनम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। आप हम एक एक से बातें करें प्रभु, हम एक एक के जीवन में कार्य करें प्रभु। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग जैसे नीति वचन में परमेश्वर के वचन से हम लोग अलग अलग बातों को हम देख रहे थे कि भोले लोगों तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। फिर हमने देखा ठट्ठा करने वाले, मूर्ख, है ना। तो आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में क्या कहता है। आपको मालूम है, जब हम कभी किसी शॉपिंग मॉल वगैरह कहीं से जब आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के लोग हैं। सबके विचारधारा अलग है, हाँ, उनका विश्वास अलग है, उनके काम अलग अलग हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। उसी प्रकार आपको मालूम है, हम जब नीति वचन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो नीति वचन की पुस्तक भी अलग अलग लोगों के बारे में बताती है कि वो क्या विश्वास करते हैं, क्या करते हैं और किस प्रकार से वो बातचीत करते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार होता है। लोग अलग अलग परिस्थितियां बनाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, और हमें हर प्रकार के लोगों के साथ और हर प्रकार की परिस्थिति को किस प्रकार से उनका सामना करना है, परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है ताकि उन सब के द्वारा हमारे जीवन में हम परमेश्वर की महिमा करें। हमें वो बातें आनी चाहिए, उस बात में हम उस कला को हम लोग सीखें। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि नीति वचन की पुस्तक एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनने में सहायता करती है। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे परमेश्वर ने सुलेमान को इस्तेमाल किया कि बुद्धिमान पुरुष और बुद्धिमान स्त्री या बुद्धिमान व्यक्तियों का चरित्र कैसा होता है, उनका पहचान क्या होता है। आपको मालूम है, बुद्धि प्राप्त करने का सबसे पहला शुरुआत जो हम पहली सीढ़ी हम बोलते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। वो चीज़ हम लोग दूसरा तीमुथियुस 3:15 में भी हम पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:15 सबसे पहली सीढ़ी ही उद्धार की सीढ़ी है। दूसरा तीमुथियुस 3:15 और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो बुद्धि प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, क्योंकि बुद्धिमान लोगों के लिए ये सबसे पहली सीढ़ी है। उससे पहले कि वो बाकी बातों का ज्ञान ले, बाकी बातें वो सीखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम परमेश्वर के वचन में कुलुस्सियों 2:3 और पहला कुरिन्ती 1:30 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है ना, परमेश्वर का ज्ञान है। आपको मालूम है, कई बार कितने पढ़े लिखे लोग, है ना, शिक्षित लोग, प्रशिक्षित लोग भी जब मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को अनदेखा करते हैं या उसको ठुकराते हैं, वो बेशक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बिना वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। जीवन का असली अर्थ वो अपने जीवन से खो देते हैं, जो परमेश्वर की महिमा के योग्य है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अगर कुछ कर सकता है, उसका सबसे पहला काम है मसीह पर भरोसा करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके प्रति आज्ञाकारी जीवन जीना, उसके प्रति आज्ञाकारी जीना। इसलिए आज हम बुद्धिमान लोगों के कुछ विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जिसमें हम देख सकते हैं, बुद्धिमान लोग बुद्धि की शिक्षा को, विशेष रूप से परमेश्वर के वचन को सुनने में ध्यान देते हैं।
उसे सुनते हैं। इसलिए नीति वचन पहला अध्याय उसका 5वां आयत में पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 1:5, बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहली खासियत हम देख सकते हैं, वो सुनता है। वो बुद्धि की बातों को सुनता है, शिक्षा की बातों को सुनता है, विशेष रूप से परमेश्वर के वचन को ध्यान देकर सुनता है। अगर आप नौजवान हैं, अगर आप बढ़ रहे हैं, एक ग्रोइंग एज में हैं, आप अगर बुद्धिमान हैं, आप परमेश्वर के वचन की बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बुद्धिमान लोगों की ये पहचान है। आपको मालूम है, वो वचन की बातों को सुनता भी है और परमेश्वर के वचन की लिखी बातों को भी बहुत ध्यान से पढ़ता है। आप नीति वचन 22:17-21 में पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 22:17-21, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, तो ये मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखते आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। इसलिए आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते थे कि ध्यान दो कि तुम क्या सुनते हो। मरकुस 4:24 में लिखा है, ध्यान दो तुम किस प्रकार से सुनते हो। लूका 8:18 में लिखा है। तो इसलिए नीति वचन 19:27 एक बात की चेतावनी देता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। आप और मैं, हम नौजवान, अगर हम शिक्षा को सुनना छोड़ देंगे, हमें भटकने में समय नहीं लगेगा। बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहली पहचान क्या है? वो सुनता है। वो खुद अपनी नज़र में ज्ञानी बनकर नहीं चलता कि मुझे सब मालूम है, मुझे किसी का सुनने का ज़रूरत नहीं है। वो सुनता है। सवाल ये है कि आप सुनते हैं? आगे जब मैं परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, नीति वचन 23 क्या बोलता है, मैं पढ़ना चाहता हूं। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। यहां पर साफ साफ क्या बोलता है? अगर बुद्धि और शिक्षा को मोल लेना पड़े, खरीदना पड़े बुद्धि प्राप्त करने को, वो सही जगह है, वो सही चीज है जो आप मोल ले रहे हो। क्योंकि आपको मालूम है, फ्री में नहीं मिलता, कीमत चुकानी पड़ती है। कीमती हीरे मोती फ्री में नहीं मिलते, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम सही रूप से अगर हम इसके बारे में देखें, ये क्या कीमत मांगता है? हमारी मेहनत, हमारा समय। क्या हम इतना भी कीमत देना चाहते हैं? अगर हमारे अंदर मेहनत करने का मन हो, हमारे अंदर समय निकालने का मन हो, आप उस सच्चाई को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर हम जब परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं कि हमें पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। हाँ, और उस वचन के सत्यों को अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण कर कर उसके परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बनना बहुत ज़रूरी है। आज्ञाकारी बनना। इसलिए नीति वचन 2:1-9 में साफ साफ इसके विषय में लिखा है, हे मेरे पुत्र,
यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, बुद्धि की बात ध्यान से सुने, समझ की बात मन लगाकर सोचे, प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। वो न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। ये साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें बोलता है। इसलिए सिर्फ एक मैंने बाइबल को समझने के लिए एक अध्ययन बाइबल ले ली, हाँ, या बाइबल से संबंधित मैंने किताबें पढ़ ली, हाँ, और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। फ़ायदेमंद है कि हम स्टडी बाइबल लें और उसको भी पढ़ें, हम बाइबल से संबंधित किताबों को लें, हम उसको भी पढ़ें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मैं जब परमेश्वर के वचन को लेकर बैठूं, हमारे अंदर की प्रार्थना, प्रभु तू अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। उसका स्थान कोई स्टडी बाइबल ले नहीं सकता, उसका स्थान कोई और किताब ले नहीं सकती, जो मुझे परमेश्वर से सीधा प्राप्त होगा। वो एक सबसे ज़रूरी होना चाहिए हम एक एक की प्रार्थना, कि प्रभु तू हमसे सीधा बात कर, हमें सिखा, ताकि हम मसीह के समान हम बनते जाएं। आपको मालूम है बहुत बार क्या होता है, लोग स्टडी बाइबल से पढ़ते हैं या बाइबल से संबंधित किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार ज्ञान तो बहुत होता है वचन का, लेकिन जो आत्मा का फल जो नज़र आना चाहिए जीवन में, वो नहीं दिखाई देता। बहुत दुख की बात होती है कि ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन जब स्वभाव की बात आई, मसीह का स्वभाव कितना प्रकट हो रहा है, मसीह का वो आत्मा का फल कितना प्रकट हो रहा है। आज एक बहुत सख्त ज़रूरत है, हे प्रभु मेरे जीवन में मसीह का फल, आत्मा का फल मुझ में प्रकट हो, जो हम गलाती 5 का 22 और 23 में हम पढ़ते हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थी 8 का 1 हमें साफ साफ इस बारे में बताता है। पहला कुरिन्थी 8 का 1, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात लिखा है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। आज हम अपने जीवन को जांचें, मेरी चाल ढाल, मेरी बातचीत क्या बताती है? क्या मैं घमंडी हूं या मैं नम्र हूं? मैं जितना वचन सीख रहा हूं, क्या मेरा घमंड बढ़ रहा है कि मुझे सब मालूम है, हाँ, मुझे सब पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं मालूम, हमने तो वचन सीखा हुआ है? या जितना मैं सीख रहा हूं उतना जीवन में नम्रता है, उतना अधिक नम्रता है? आज हमारे में जीवन में क्या है, हम अपने आप से पूछ सकते हैं। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, प्रेम से उन्नति होती है। हम जितना सीख रहे हैं, जरूरी है आत्मा का फल प्रेम हमारे जीवन में प्रकट हो। आपको मालूम है, बुद्धिमान लोग अपना समय लोगों की मूर्खता की बातों को सुनने में व्यर्थ नहीं करते।
लोगों की झूठी बात सुनने में व्यर्थ नहीं करते। वो बुद्धिमान लोग ध्यान देते हैं कि वो क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, क्योंकि उससे बहुत असर पड़ता है कि वो अपनी दैनिक जीवन में किस प्रकार से बातें करते हैं। इसलिए वो अपने मन और मस्तिष्क, अपना दिल दिमाग में कूड़े को अपने जीवन से दूर रखते हैं, क्योंकि एक कहावत है, कूड़ा अंदर भरोगे तो कूड़ा अंदर से बाहर आएगा। जो कूड़ा आप अपने मन में डालोगे वही कूड़ा आपके मुंह से प्रकट होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन रखता है कि वो टीवी में क्या देखता है, अपने फ़ोन में क्या देखता है, हाँ, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करता है, पढ़ने में क्या चीज़ पढ़ता है और क्या चीज़ नहीं पढ़ता है। हम नौजवान अपने आप से पूछें, क्या हम इन बातों में अनुशासन रखते हैं? हमें प्रभु में बढ़ना है, हमारा जीवन बर्बाद ना हो। हमें परमेश्वर का वचन हमें इसके द्वारा हमें शिक्षा दे रहा है। आपको मालूम है, बुद्धिमान लोग डांट से उनका फायदा होता है। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा नीति वचन 9 का 8 और 9। ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। आपको मालूम है, ठट्टा करने वाला और बुद्धिमान व्यक्ति में फर्क क्या है? ठट्टा करने वाले व्यक्ति को अगर आप डांटेंगे, वचन बोलता है वो आपसे बैर रखने लगेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को अगर आप डांटेंगे, वचन बोलता है वह तुझसे प्रेम रखेगा। अगर हम नौजवान हैं, हमें जब डांट पड़ती है, हमारा अपने बड़ों के प्रति या जो भी हमें डांट रहा है उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारा रिएक्शन क्या है? क्या जो हमें डांट रहा है, क्या हम उससे प्यार करने लगते हैं, या जो हमें डांट रहा है हमारे अंदर उसके प्रति कड़वाहट आ जाती है, हमारे अंदर उसके प्रति बैर आ जाता है? ध्यान रखना, वचन हमारे अंदर की स्थिति बाहर लेकर आ रहा। परमेश्वर के वचन के सामने हम अपने आप से पूछें, आज मैं ठट्टा करने वाला हूं या मैं बुद्धिमान हूं? वचन बोलता है बुद्धिमान को डांट, वो तुझसे प्यार करेगा। ये सिर्फ इसी आयत में नहीं, 10 का 17 भी मैं पढ़ना चाहता हूं। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जिसको डांट सुनना अच्छा नहीं लगता, वचन बोलता है वो भटकता है। आगे हम 17 का 10 भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 17 का 10। एक गुड़ की समझ वाले के मन में जितनी गड़ जाती है, उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। यहां पे लिखा है, समझने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को एक गुड़ की उसके अंदर तक गड़ जाती है, लेकिन मूर्ख को 100 बार मारो तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन किस प्रकार से बताता है, इसलिए आपको मालूम है, बुद्धिमान व्यक्ति डांट जब उसको पड़ती है ना, वो उस डांटने वाले से प्यार करता है। क्यों? उसके द्वारा भी वो अपने जीवन में फायदा उत्पन्न करता है। उसको फायदा होता है कि जब कोई उसे डांटता है, हाँ, वो दूसरों की सलाह के द्वारा। आप नीति वचन 13 का 10 अगर पढ़ ले, यहां पे लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति सलाह सुनता है, उसको मानता है। हाँ, उसके साथ 12 का 15 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता
वह बुद्धिमान होता है। मैं इसके साथ 19 का 20 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 19 का 20। सम्मति को सुन ले, शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। सम्मति को सुन ले, शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। तो इसलिए यहाँ पर हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान लोगों की पहचान क्या है, अपनी नज़र में अपने आप को बड़ा नहीं समझते कि हम बहुत बड़े हैं, हम इतने बड़े हैं कि हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धिमान व्यक्तियों की ये सोच नहीं है। मैं दोबारा से बोलूँगा, बुद्धिमान व्यक्तियों की ये सोच नहीं कि हम इतने बड़े हो गए, हम इतना ज़्यादा जान चुके हैं कि अब हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसके लिए आपको मालूम है, नीति वचन 3 का 7 मैं पढ़ना चाहूँगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। उसके साथ ही साथ 26 का 12 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से है। मैं उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आ रहा होगा। आपको मालूम है, यदि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हैं, तो आपको मालूम है हम कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में फिर हम बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि जो कोई अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। अगली बात जो हम देखते हैं, बुद्धिमान लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो नीति वचन 1 का 7 में हम पढ़ते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, बुद्धिमान लोगों की पहचान, वो परमेश्वर का भय मानते हैं। 3 का 7 भी मैं पढ़ूंगा दोबारा से। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का भय मानना का मतलब क्या है? उसके इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होना, उसका सम्मान करना। आपको मालूम है, ये परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, हाँ, जानबूझकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर कर कि देखे तो सही प्रभु करता क्या है। इसलिए फिलिपियों 2 का 12 में लिखा है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। भजन संहिता 2 का 11 में भी लिखा है, हाँ, डरते हुए प्रभु की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो। ये परमेश्वर का वचन होता है। इसलिए आपको मालूम है, यहोवा का भय, नीति वचन 14 का 27 में हम पढ़ते हैं, हाँ, नीति वचन 14 का 27। परमेश्वर का भय क्या है? यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। और 19 का 23 में क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 19 का 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ, उसके साथ साथ मैं पढ़ूंगा 14 का 26 भी। नीति वचन 14 का 26। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। फिर उसके साथ साथ 23 का 17-18। तू पापियों के विषय में मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी। फिर 10 का 27 भी मैं पढ़ना चाहूंगा, परमेश्वर के भय का लाभ। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का भय एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसके जीवन की प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं सही ऑर्डर में आ जाती हैं, क्रम अनुसार आ जाती हैं। इसलिए नीति वचन 15 का 16 भी मैं पढ़ना चाहूंगा।
घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। फिर उसके साथ साथ 8 का 13 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। फिर उसके साथ 16 का 6, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। 14 का 2 में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है। जो सिधाई से चलता वो यहोवा का भय मानने वाला है। आपको मालूम है, अगली बात जब हम देखते हैं बुद्धिमान व्यक्ति की, बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोगों के साथ संगति करते हैं। नीति वचन 13 का 20 में पढ़ना चाहूंगा। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सीखते हैं, हमने देखना हम बुद्धिमान लोगों के साथ संगति करें। बाइबल के इतिहास को जब हम देखते हैं, हम कितने शूरवीरों के बारे में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान लोगों के बारे में, और अपने परमेश्वर के संग्रह चलने वाले प्रभु के लोगों में हम जब अपने मित्र बनाते हैं तो हम मसीह में बढ़ने लगते हैं। आपको मालूम है, आगे जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 12 का 26 में पढ़ना चाहूँगा। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। यहाँ पर जो धर्मी शब्द है, यानी ये यहाँ पर जो बताया, एक परमेश्वर के संग चलने वाला मित्र अपने दूसरे मित्र की अगुवाई करता है, उसे भटकने से बचा लेता है। आपको मालूम है कि एक ही सबसे अच्छा तरीका है, वो है बुद्धिमानों के साथ संगति करना। वो कैसे हम संगति कर सकते हैं? कलीसिया के इतिहास को पढ़कर, प्रभु मसीह लोगों के बायोग्राफीज को पढ़कर, उनकी जीवनी को पढ़कर। आपको मालूम है कई ऐसे जीवनी हैं जो नौजवानों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आपको मालूम है हडसन टेलर, प्रभु के दास, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं। एमी कारमाइकल, सेंट अगस्टिन है, ड्यूलाइट मूडी है, बिली संडे है, कैम्पबेल मॉर्गन है, फैनी क्रॉसबी है, रॉबर्ट मुरे है। आप इनकी जीवनी को पढ़ सकते हैं। इनकी जीवनी के द्वारा ज़रूर आपको आत्मिक उन्नति मिलेगी, प्रभु के साथ आत्मा में बढ़ने के लिए आपको सहायता मिलेगी। यह है अच्छे लोगों की संगति करना। अगर आपके पास कोई और मित्र नहीं, आप बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं उन प्रभु के लोगों की जो कैसे प्रभु के साथ चले, कैसे प्रभु में बढ़े। आपको मालूम है बुद्धिमान लोगों की अगली बात जो हम देख सकते हैं कि वो जो भी प्राप्त करते हैं उन्हें वो संभालना जानते हैं, उसका सही प्रयोग करना जानते हैं। नीति वचन 10 का 14 में पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। बुद्धिमान लोग कैसे बचाते हैं, कैसे संभालते हैं, सही समय में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो चीज हम देख सकते हैं। नीति वचन 12 का 27 भी मैं पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 12 का 27, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। आलसी ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको मालूम है कामकाजी व्यक्ति, इसका बोलने का अर्थ क्या है? हम कई बार परमेश्वर में बहुत सारी बातें सीखने को देता है, हम उसको लिखकर अपने पास संभालते हैं। कई बार क्या होता है, लोग नोट्स बनाते हैं, वचन सुनकर नोट्स बनाते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, और वो पढ़ी की पढ़ी कहीं रद्दी के भाव में ऐसी पड़ी रह जाती है, जिसे वो दोबारा खोलते ही नहीं है। वचन सीखने का असली अर्थ क्या है? मैं बार बार जो मैंने सीखा उसे रिवाइंड कर कर अपने आप को तरोताजा करूं, ताकि मेरे दैनिक जीवन में जो मैं सीख रहा हूं उसके द्वारा मुझे लाभ हो। नहीं तो हमने आज सीखा, नोट डाउन किया और रखते गए, सीखा, नोट डाउन किया, रखते गए, रद्दी के भाव में पड़ा है, दोबारा यूज ही नहीं कर रहे और उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। इसलिए हमने बहुत इस विषय में ध्यान देना है। बुद्धिमान लोग इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं।
आपको मालूम है अगला गुण बुद्धिमान व्यक्तियों का पहचान क्या है? ये पाप को देखकर भागते हैं। इसके लिए नीति वचन 14 का 16 में पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 14 का 16। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। हाँ, इसके साथ मैं 8 का 13 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 8 का 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। ऐसे कई आयतें हैं, भजन संहिता 97 का 10, रोमी 12 का 9। ये कई आयतें हैं। आपको मालूम है यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो खुद पर बहुत भरोसा रखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपको मालूम है सेक्युलर वर्ल्ड में या बाहर की दुनिया में जब हम देखते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है इसका एक ड्रॉबैक भी, इसकी एक कमी भी है। ये एक व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं बनाता। पहला बात, आपको इसका उदाहरण मैं आपको बोल सकता हूँ यहोशू। जब हम आत्मिक बातों में आते हैं, इस कितना एक नुकसान होता है। यहोशू खुद पर भरोसा करने के कारण एक ही लड़ाई में हार गया। शिमशोन खुद पर भरोसा करने के कारण बाद में बंदी गृह में उसने अपने आप को पाया चक्की पीसते हुए। पतरस खुद पर भरोसा करने के कारण हमारे प्रभु का 3 बार इनकार किया। इसीलिए पहला कुरिन्ती 10 का 12 हमें चेतावनी देता है। पहला कुरिन्ती 10 का 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। जिसको लगता है मैं स्थिर हूं, चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। क्यों? बुद्धिमान बुराई को देखकर डरता है, बुराई को देखकर भागता है। लेकिन जो खुद पर बहुत भरोसा करता है, वो यहोशू के समान लड़ाई में पराजित हो जाता है। शिमशोन के समान बंदी गृह में अपने आप को पाता है। पतरस के समान हमारे प्रभु का 3 बार इनकार करता है। इसलिए क्या हम खुद पर भरोसा करके चलना चाहते हैं, या प्रभु पर भरोसा करते हुए नम्रता के साथ हम चलना चाहते हैं? आपको मालूम है बुद्धिमान व्यक्ति खतरा मोल नहीं लेता। हाँ, यूसुफ उत्पत्ति 39 का 7 में जब हम देखते हैं, यूसुफ ने बुराई का जब सामना किया, वो वहां से भागा। लेकिन आपको मालूम है कई लोग क्या बोलते हैं, मैं वचन सीखा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, इसलिए ये बुराई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मैं प्रार्थना करते हुए सामने जाऊंगा, मैं अपनी दिलेरी दिखाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको मालूम है पौलुस तीमुथियुस जो एक प्रभु का दास था, सेवा कर रहा है, पौलुस प्रभु के दास तीमुथियुस को भी यह बात बोलता है। क्या बात बोलता है? हे तीमुथियुस, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्योंकि ये अभिलाषाएं ये नहीं देखती कि सामने वाला कौन है। हाँ, चाहे प्रभु का दास ही क्यों ना हो, अगर नौजवान है, परमेश्वर का वचन बोलता है भाग। तू कितना आत्मिक है, पाप के सामने जाकर तू अपना ताकत ना दिखा। अपने ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति पराजित हो जाता है, लेकिन बुद्धिमान रिस्क नहीं लेता, भागता है। इसलिए ये बात 2 तीमुथियुस 2 का 22 में हम पढ़ते हैं। आपको और मैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जबान पर लगाम रखता है। किस प्रकार? नीति वचन 16 का 23 में पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 16 का 23। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, उसके वचन में विद्या रहती है। इसलिए 10 का 19 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 10 का 19। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है
वो बुद्धि से काम करता है, जो अपने मुंह को बंद रखता है। आपको मालूम है नीति वचन, अगर हम पढ़ें नीति वचन बाइबल की और भी जगहों में, बात करने के विषय में कितनी बातें बोली गई। प्रभु मौका देगा हम उसके बारे में भी हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं गलाती 5 का 22-23 में हम देखते हैं आत्मा का फल है संयम या सेल्फ कंट्रोल। वो चीज़ हमने ध्यान देना है। याकूब 3 अध्याय में भी इसके विषय में बोला गया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जब बोलता है उससे शिक्षा लोगों को मिलती है, प्रेरणा मिलती है, लोग ताजगी प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन जब मूर्ख अपना बोलना शुरू करता है वहाँ बर्बादी होती है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। फिर अगली बात आती है, बुद्धिमान लोग काम करने में मेहनती हैं। हाँ, इसके बारे में नीति वचन 10 का 4 मैं पढ़ना चाहूँगा। जो काम में ढिलाई करता वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर अगर हम देखें नीति वचन में और भी आलसी और मेहनती के विषय में लिखा है, जिसके बारे में हम देखेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर का दास परमेश्वर सुलेमान को इस्तेमाल करता है ये बात कहने के लिए कि परमेश्वर को आलसियों से, लापरवाह लोगों से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर उनके बारे में शुभ बातें, अच्छी बातें कभी नहीं कहता। बुद्धिमान लोग काम करने वाले लोग हैं। वो अपने जीवन के हर अवसरों को उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। इसलिए आपको मालूम है डॉक्टर बॉब कुक एक प्रभु के दास थे, उनका कहना था काम करना एक मज़ा है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। मैं दोबारा से बोलूँगा, काम करना एक मज़ा है जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। आपको मालूम है स्कॉटिश नॉवलिस्ट जॉर्ज मैकडॉनल्ड ने एक बार कहा कि परमेश्वर को हमारा बेस्ट काम चाहिए। हमारा, आपको मालूम है जब काम करके थक जाते हैं फिर उसके बाद जो बोलते ना घसीटा पसीटा काम, परमेश्वर को ऐसा काम नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारा बेस्ट चाहिए। क्या हम अपने परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम देंगे? आपको मालूम है अगली बात बुद्धिमान लोगों की हम देखते हैं, बुद्धिमान लोग दूसरे को प्रेरणा देते हैं कि वो प्रभु पर भरोसा करें। नीति वचन 11 का 30 में पढ़ना चाहूँगा। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। अगर हम इसके बारे में जब देखें, मन को मोह लेना बोलने का जब हम बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जब वो मछली पकड़ रहे थे उनको कहा, आओ मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। ये है परमेश्वर जब समझ देता है, परमेश्वर जब कार्य करता है तो परमेश्वर किस प्रकार लोगों को इस्तेमाल करता है। बुद्धिमान व्यक्ति धार्मिकता को प्रकट करता है। धार्मिकता के द्वारा जो फल, जीवन का वृक्ष जो आता है, उसका फल भूखों को अपनी ओर खींचता है। भूखों को अपनी ओर खींचता है, जो उसके पास आकर अपनी भूख और प्यास को मिटाते हैं। और ये बातें परमेश्वर उनके जीवन, उनके शब्दों के द्वारा परमेश्वर उनकी मदद करता है। बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि वो दूसरे प्रभु के करीब आए। इससे परमेश्वर ने बुद्धिमान लोगों को वादा किया है कि वो महिमा के अधिकारी होंगे, दूसरों को आनंद देने वाले होंगे, परमेश्वर की ओर से सहायता प्राप्त करने वाले होंगे और कभी उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। हर बातों में परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए सच्चा जीवन बुद्धि का मार्ग है। सच्चा जीवन का रास्ता बुद्धि का मार्ग है, जो जीवन में सच में प्राप्त कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ हमने जो बातें देखी, बुद्धिमान व्यक्ति की कुछ बातें बुद्धिमान व्यक्ति विशेष रूप से सुनता है,
परमेश्वर के वचन को। दूसरा बात हमने देखा, वो परमेश्वर का भय मानता है। तीसरा बात, वो बुद्धिमान लोग बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ संगति करते हैं। फिर जो भी वो प्राप्त करते हैं उसे उसका प्रयोग करते हैं, पाप से भागते हैं, खतरा मोल नहीं लेते, अपनी जबान पर लगाम रखते हैं और मेहनती होते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वो प्रभु पर भरोसा करें। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ बातें हमने बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में हमने देखी। सवाल ये है कि हम बुद्धिमान हैं या हम कौन हैं? यदि नहीं, क्या हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु एक एक से आप बातें करें प्रभु, एक एक की समझ को आप खोलें प्रभु। आपका वचन है प्रभु, हम प्रत्येक नौजवानों को प्रभु बुद्धिमान बनते हुए आपके मार्ग में चलने के लिए प्रभु आप सहायता करें, एक एक से बातें करें पिता। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।